भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने 6 दिसंबर 1946 को ये कमेटी के अध्यक्ष बने थे और 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इसके कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। देश के बंटवारे के समय कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य रह गए। संविधान लागू कब हुआ था? तारीख थी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। प्रस्तावना में हमारे शामिल शब्द कौन कौन से हैं? तो संप्रभु, सॉवरेन यानी भारत किसी के अधीन नहीं है, भारत एक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है और यह अपने निर्णय खुद भी ले सकता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, सामाजिक और आर्थिक समानता, यानी कि समाज रूप में और आर्थिक रूप से ये हम समानता को लाएंगे। धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, जिसे सेक्युलर भी कहते हैं। सभी धर्मों का हम समान रूप से करेंगे, लेकिन हमारा राज्य का कोई भी अपना धर्म खुद का नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, यानी जनता की जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। गणराज्य, रिपब्लिक, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख चुना जाता है वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जिसको सरकार चुनेगी यानी जिसको जनता चुनेगी वो जो है सरकार यानी कि वो राष्ट्रपति देश का बनेगा। संशोधन, 42वें संशोधन में संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता यानी इंटेग्रिटी। अब हम इसमें साथ ही यहाँ पे रिवीजन पॉइंट के ओर से देख लेते हैं। संविधान सभा कब बनी थी? तो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। दूसरा, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है आंसर के साथ। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर अंबेडकर या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारी नेक्स्ट के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।